सोचो, वह 18 साल का 16-18 साल का वह किशोर तड़प रहा था। उन्हें पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। किसी मंदिर में रुके थे, कोई रुकने का स्थान नहीं था समाज के पास, तो मंदिर में रुके थे वेदी के पीछे। ये करा रहे थे, पूरा शरीर गर्मी से लू से तप रहा था। गुरुजी विराग सागर जी बैठे थे। ऐसे कपूरचंद जी इतने वृद्ध, अरे युवाओं को संभालना तो हर कोई जानता है, युवाओं को तो संभालना हर कोई जानता है, पर वृद्धों की उनके अनुसार सेवा करना, उनकी समाधि संलेखना करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। स्वयं तो बैठे रहे, श्रावक ब्रह्मचारी और जो भी साथ थे उनसे वह कपड़ा गीला करके बुलाकर बार बार बगल में बैठे पूछवा रहे थे। क्या जरूरत थी? अपनी सामायिक करते, अपना ध्यान करते, लोगों से बातें करते। ये होती है वैयावृत्ति। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, पढ़ लेना उनकी जीवनी लिखी, उसमें लिखा है जब वे कटनी में पढ़ते थे, पंडित जी कौन? आचार्य विराग सागर जी, गणाचार्य जी जब कटनी में पढ़ते थे, कटनी में गुरुकुल चलता था ना, वहां कटनी में पढ़ते थे। कटनी में पढ़ते समय जब पढ़ाई चल रही थी, तब आचार्य भगवान विद्यासागर जी कुछ समय के लिए वहां पहुंचे थे। अनिल भाई, ये लोगों ने व्यर्थ के भ्रम पैदा किए हैं। वहां जब रुके थे कपूरचंद जी, उनको बहुत तेज बुखार चढ़ा था। आचार्य भगवान विद्यासागर जी कोई अभी बालक थे, पढ़ रहे थे वहां कटनी में, बुखार चढ़ा था। 2-4 बच्चे लगे ही थे, पर जब जब उनको लघु संका दीर्घ संका जाना पड़ता था, वे अरविंद विराग सागर जी हाथ पकड़कर वहां तक ले जाते थे। कोई श्रावक नहीं, कोई श्रावक नहीं, हाथ पकड़कर वहां तक ले गए। लिखा है, पूरा वृत्तांत लिखा है। अरे ये होती है वैयावृत्ति। और थोड़ा सा पीछे जाना है तो और पीछे जाकर थोड़ा सा देख लो। आचार्य शांति सागर और आचार्य आदि सागर। छोड़ दो पंडित जी, व्यर्थ की लड़ाई, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की गप्पे छोड़ दो, मैं नहीं मानता। आदि सागर आचार्य थे, मुनिराज थे, वे अभी श्रावक थे। शांति सागर महाराज दक्षिण वाले, वे अभी श्रावक थे। एक दिन ऐसा समय आया, अभी बाढ़ आई ना महाराष्ट्र में, वो पंचगंगा नदी आदि जो वहां पर सांगली, मिरज, सातारा आदि क्षेत्र में, वहीं पर वो थे आदि सागर महाराज। आदि सागर महाराज वहां पर थे, आहार के लिए आए थे नगर में। नदी पार करके आना जाना करना पड़ता था। हाँ, नदी चलकर पार करने की उतनी सी जगह थी, उतनी सी पत्थर वगैरह बने थे, उतने मार्ग से आते थे जाते थे। पर एक दिन ऐसा हुआ, आहार करते समय खूब तेज पानी गिरा और नदी, पानी बढ़ गया, बाढ़ आ गई। मुनिराज घुटनों के ऊपर पानी में नहीं चलते, घुटनों के नीचे पानी है तो पानी से निकल जाते हैं, बाद में प्रायश्चित लेते हैं। अभी पता क्या है हमें, हल्ला करने के अलावा आता क्या है अनिल भाई? हाँ, लोगों को आदत ही पड़ी है। अब आदि सागर महाराज, आचार्य आदि सागर सोच रहे थे मैं उस तरफ कैसे जाऊं, पहुंचना जरूरी है। कई बार ऐसी घटना हुई, वे गृहस्थ जो शांति सागर महाराज बने थे, चारित्र चक्रवर्ती बने थे, ऐसे बिना गुरु की सेवा किए मेवा नहीं मिलता। इतनी तपस्या, इतना चारित्र महान नहीं हुआ, गुरु की सेवा, गुरु की वैयावृत्ति की थी। कंधे पर बिठालकर आदि सागर महाराज को वे श्रावक शांति सागर पूर्वावस्था के नदी से पार कर देते थे।
पार करते हुए एक बार कह दिया, महाराज मैंने तो नदी से पार कर दिया, आप मुझे भव से पार कर देना। ये वात्सल्य, ये वैयावृत्ति का समय था। कहाँ गए डॉक्टर साहब विदेन? सोचो, चंद्रगुप्त ने भी वैयावृत्ति की थी। स्वर्गों के देव आए थे व्यवस्था बनाने के लिए। देखोगे दोपहर में, सोचना, एक एक तप के बारे में चर्चा करे तो 12 दिन 15 दिन कम पड़ जाएंगे। कितना कठिन, कितना कठिन, कितना कठिन। जो वैयावृत्ति के भेद बताए हैं पंडित जी, शेक्ष, क्लाण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञाना, तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में पढ़ेंगे। देखना कैसी साधु साधु की वैयावृत्ति करता है। श्रावक ने लाकर तेल दिया, बुखार चढ़ा है महाराज को, श्रावक ने लाकर गरम तेल दिया, महाराज लगा सकते हैं। गरम करके लाना ही श्रावक का काम था, उन्होंने दिया है। तो साधु साधु की ये निर्वध्य वैयावृत्ति है। श्रावक जो तेल लेके आया था, ये सावध्य वैयावृत्ति है। सोचो, बहिरंग तपों की पंडित जी हर कोई चर्चा करता है, पर ये अंतरंग तप भी थोड़े से समझने चाहिए। कठिन नहीं है माँ उपवास करना, एकासन कर लेना, रस त्याग कर लेना, किंचित भी कठिन नहीं है। कठिन अगर कोई है ये तो भीतर के तप धारण करना है। कितना विनय है हमारा गुरु से बात करने का, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा उठना बैठना बता रहा है कि मैं गुरु के प्रति कितना विनय रखता हूं और कितना समर्पण रखता हूं। पहला भेद है अंतरंग तप का विनय। प्रायश्चित, गलती हो गई महाराज जी क्षमा कर देना, प्रायश्चित दे दो, ये क्या तरीका है? प्रायश्चित मांगने का, प्रायश्चित लेने का, उसकी भाषा, उसका आसन, सब कुछ बताया गया है। कभी चलते चलते खड़े खड़े प्रायश्चित नहीं लिया जाता। जब आचार्य भगवंत या गुरु सामने प्रशस्त भावों के साथ अपने आवश्यक के अलावा बैठे मिल जाए, फिर जाके निवेदन करना, गुरु जी कुछ प्रायश्चित चाहिए था। तो हम पूछते हैं प्रायश्चित दे रहे क्या? गलती हो गई थी, सुबह सामयिक में नहीं आ पाए थे, दे दो प्रायश्चित। क्या है? विनय भी गई और ये प्रायश्चित तप नहीं है। अब लोग देख रहे थे मैं नहीं पहुंचा था, महाराज से प्रायश्चित नहीं लूँ तो लोग भी कहेंगे, महाराज शाम को डांटेंगे, उसके पहले ही पहुंच के कह दिया शिविर, महाराज जी प्रायश्चित दे दो, आज नहीं आ पाए थे। ये भाषा नहीं है, ये ना विनय तप है ना वैयावृत्ति तप है। कम से कम हमें अपनी गलती का एहसास तो हो, और गलती का एहसास नहीं है तो वह प्रायश्चित नहीं है, विनय तप नहीं है। कोई दंड नहीं है, कोई शिक्षा या दंड नहीं दिया जा रहा है कि तू एक माला फेर खड़े हो जा। इतना सा ही दंड था पहले, अब हम इतने मोटे हो गए कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पहले पंडित जी जो दंड व्यवस्था थी, हाँ माँ धिक, हाय तुमने क्या कर दिया, ये गलत कर दिया, खड़ा करके कह दिया, बेचारा पानी पानी होता था। फिर कह दिया माँ मत करो ऐसे, माँ ऐसा मत करो, फिर भी कर रहे हैं। धिक, सबके सामने सम्मान पूर्वक धिक्कार भी कर दिया, फिर भी सुधार नहीं हुआ। प्रायश्चित के भी 9-10 भेद बताए हैं। जरूरी नहीं है सबको एक सा ही प्रायश्चित दिया जाए, किसी को एक माला और किसी को एक कायसर हो भी सकता है। ये तप है, बालकवत अपनी गलती गुरु के सामने जाकर निवेदन करना, गुरुजी अफसोस है, मेरी गलती का क्षमा कर दो, आगे गलती नहीं करूंगा। पर प्रायश्चित का यह अर्थ नहीं है अनिल भैया कि पुनः गलती करेंगे पुनः प्रायश्चित लेंगे, पुनः गलती करेंगे पुनः प्रायश्चित लेंगे। हाँ ऐसे लोग कहते कब तक भाई नियम ले रहे हो महाराज जी, अगली गलती नहीं करेंगे तब तक। ऐसा कोई खेल तमाशा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है। बात वैयावृत्ति की चल रही थी, वैयावृत्ति तप को समझ रहे थे। क्या हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति है? मात्र हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति नहीं है।
नहीं है, नहीं है। एक निर्ग्रंथ साधु दूसरे निर्ग्रंथ साधु के आहार कराने देने नहीं, देने का कहीं विधान नहीं पंडित जी। आपके लिए बता रहा हूँ, आबर कभी भविष्य में इधर उधर कहना नहीं। आपके लिए कह रहा हूँ, भविष्य में कभी निर्ग्रंथ बनो, आहार कराने जरूर जाना, पर देने या स्वयं लेने मत बैठ जाना है। वो तप नहीं है। करेंगे कल दान के विषय में चर्चा। पहुंच रहा है निर्ग्रंथ मुनिराज किसी के आहार शोधन करके कराने के लिए, ये साधु की वैयावृत्ति है। आप भी पहुंच रहे हो, भले ही माँ अपना चौका नहीं था, हम दूसरे के चौके में जाकर आहार करा रहे हैं, दे रहे हैं। आहार दान तो स्वयं का होता है, हम वहां जाके साधु की वैयावृत्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मात्र हाथ पैर दबाना नहीं। शीतल मुनिराज को जिनवाणी चाहिए थी, हमने तुरंत लाके दे दी। आंखों से समझ में आता है, कहने की जरूरत नहीं, कहने पे तो हर कोई कर दे। अब मुनिराज देख रहे हैं इधर उधर, उनको नीचे बैठना था, देख रहा नीलेश भैया ने देखा, तुरंत पाटा लाके रख दिया, चले गए। नीलेश भैया हो गई वैयावृत्ति, हो गई वैयावृत्ति। साधु के श्रावक के अनुकूल प्रवृत्ति कर देना, उनकी साधना में सहयोग कर देना, यही सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। और कोई शरीर को दबा देना वैयावृत्ति नहीं है, नहीं है। देखा हमने पिछली बार वासिम वाले गड़ेकर जी, देखा था क्या? दोनों प्रकार के तप आपने देखे थे। वे आराध्य सागर मुनिराज 153 उपवास करके अनशन तप कर रहे थे, और ये प्रणत सागर रोज उनकी सेवा, जब आहार के लिए कभी बीच में पानी लेने गए तो वे पहुंचते थे सुबह दोपहर, जब समय मिलता था अपना काम छोड़ के ये वैयावृत्ति तप ये कर रहे थे और अनशन तप वे कर रहे थे। हाँ, इस बारे में भी उनके उपास है। उनका जघन्य सीनिकृत्व हो गया, मध्यम हो गया, अब अगले साल उत्तम सीनिकृत्व करने की तैयारी है। कितना कठिन निर्णय है, 1.25 साल तक चलता रहेगा। सोचो, हम एक ही करते तो टैं हो जाते हैं। हाँ, पारने के दिन 10 बार खा लेते हैं, 7, 8, 9 उपवास लगातार, फिर एक पारना, फिर 9, 8, 7 बढ़ाना और कम करना, ये विधि होती है। ये अनशन, उत्तम अनशन व्रत की व्याख्या चल रही। सोचो कैसी वैयावृत्ति करनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। क्लान श्रेष्ठ, किसकी कैसी सेवा करनी चाहिए, किसको कैसे आहार करना चाहिए, माँ बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जो साधु बहुत अच्छा ज्ञान कर रहा है, बहुत पढ़ लिख रहा है, उसको तुम सूखी रोटी और मूंग की दाल पिला दोगे, वो कभी पढ़ाई स्वस्थ कर नहीं कर पाएगा। जो 8-8, 10-10 दिन के उपवास कर रहे हैं, उनको तुम पानी उबल कर मात्र दे रहे हो, वह जीवन नहीं जी पाएगा। मन की बात नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो पंडित जी कहे महाराज जी अपनी व्यवस्था बना रहे, अपनी नहीं व्यवस्था बना रहा हूँ। आगम में लिखा है तत्वार्थ सूत्र में, हाँ तत्वार्थ सूत्र में वैयावृत्ति का जो व्याख्यान किया है, सर्वार्थ सिद्धि आदि टीका ग्रंथों को खोल के देख लेना। क्लान, जो रोगी है, बीमार है, इतना तो विवेक होना ही होना होगा कि ये बीमार है, इसको कौन से समय में क्या दिया जाएगा। देखा होगा कई सारे लोगों ने साथ में पिछली बार आए थे, तो एक महाराज थे कि नहीं, बड़ा वाला अनुपम सागर जी थे। पंडित जी इतने अंतरा इतने बीमार रहते थे। यहाँ भी देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, ऐसी स्थिति पड़ती थी 3-3, 4-4, 8-8 दिन के हम स्वयं शोधन करके आहार देने कराने के लिए जाते थे, पर हाँ फिर भी अंतराय होते थे। विहार होता था, उनके आहार करवाते थे, फिर हम दोनों उठते थे, फिर भी पता चला 5वें दिन अंतराय, फिर पता चला 7वें दिन अंतराय। क्यों शीतल देखा था? ग्लान साधु कहते हैं, उनकी भी सेवा करना। नहीं तो जिनके शरीर चमकते हैं युवाओं, उनको तो हर कोई पूछता है। जो बहुत अच्छे प्रवचन करना जानते हैं माँ, उनकी सेवा हर कोई करता है, पर हमें उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करनी है। जिनके पास कोई नहीं जाता है, ऐसे साधु की भी हमें सेवा करनी है।
हाँ, जिनके पास भीड़ है वो तो है ही, वहाँ भी जाओ, पर जिनको कोई पूछ नहीं रहा है अनुभव, उनके भी पास जाकर तुम 5 मिनट बैठकर मात्र कह दिया, महाराज जी कैसे है, रत्नंत्र कैसा है, कुछ आवश्यकता तो नहीं, कुछ सेवा कर दूँ, हाथ पैर दबा दूँ, आधे से ज़्यादा तो रविंद्र भाई वे वही ठीक हो गए, किसी ने मुझे पूछा तो। घर परिवार सब कुछ छोड़ के आए हैं डॉक्टर साहब, समाज के अलावा कौन बचा? साधु को कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि समाज मेरा ध्यान रखे, पर समाज का कर्तव्य होता है कि ऐसे भी साधु की हमें व्यवस्था करनी चाहिए जिनके पास कोई व्यवस्थापक नहीं था। नमो लोए नमो लोए सव साहुणम, बस इतना ही सूत्र ध्यान रखना। मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ पंडित जी, ये जब तक चमक रहा है ना तब तक ये कल्लू पप्पू सब आगे पीछे घूम रहे हैं, पर बेटा मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो घूम रहे हैं क्योंकि ये चमक रहा है, ये चमक रहा है। ऐसे कोई बिना चमक वाला भी आ जाए, या मैं भी जब समाधि में बैठूं तो कम से कम नमोकार सुनाने अवश्य आ जाए। क्यों शिविरार्थियों, नहीं आओगे? नहीं आओगे नमोकार सुनाने? क्या पता, अरे ऐसा क्यों नहीं कहे पंडित जी, उसीलिए तो दीक्षा ली है, समाधि के लिए दीक्षा ली। आप जैसे लाल पीले होके रहना होता तो वहां ही बैठे मिलते, यहाँ समाधि के लिए ही दीक्षा ली है। भैया वृत्ति विनय आशय पहुंचोगे ना नमोकार सुनाने? मैं सोच लेना किसको नमोकार सुनाते हैं, बेटे की माँ को हो कि महाराज को, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। विनय वैयावृत स्वाध्याय, महान तप, महान तप, महान तप। ग्रंथ खोल के बैठ जाना, किसी की पत्रिका, किसी का कॉमिक्स, किसी की कथा मात्र पढ़ ली, हो गया। ये स्वाध्याय नहीं है, ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व अध्याय। स्वयं के ही परिणामों को नहीं संभाल पा रहे हैं, स्वयं को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, दूसरे को पढ़ाकर सिखाकर तू किस बात का स्वाध्याय कर रहा है?